अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सीरीज बोर्ड, टेस्टिंग लीड जिसको भी कहते हैं, टेक्निकल ज़बान में टेस्टिंग लीड कहते हैं, वैसे सीरीज बोर्ड भी इसको कहते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। अब एज ए सीरीज वैसे बोर्ड भी कह सकते हैं, जो कि हमारा इजीली काम होता है, जो चेक करते हैं हम मशीनें वगैरह जिसके ऊपर चेक की जाती हैं। जिस तरह की कोई फ्रिज होती है या कोई वॉशिंग मशीन होती है या कोई इस्त्री होती है, कुछ भी चीज़ चेक करते हैं हम टेस्टिंग लीड पे ही चेक करते हैं। जो एज ए हम टेक्नीशियन होते हैं टेस्टिंग लीड पे चेक करते हैं। तो टेस्टिंग लीड जो सा था हमारा जो सा वो कह लें कि मेन चीज़ है हमारी। तो इसको जो सा ये आपको हम बनाना सिखाएंगे। टेस्टिंग लीड आपकी है मुकम्मल, वो इस तरीके से आप इजीली बना सकेंगे, उसमें आपको कोई मसला नहीं होगा बनाने में। उसको हम पहले जो है डायग्राम के ऊपर आपको बताएंगे, सफ़े के ऊपर बना के आपको दिखाते हैं किस तरीके से बननी है। उसके बाद हम आपको बनाएंगे, इसको तफसील से आपको बताएंगे, बोर्ड बना के भी मुकम्मल बताएंगे कि किस तरीके से आपका बोर्ड बनता है। उसका मुकम्मल प्रोसीजर हम आपको बताएंगे। टेस्टिंग लीड एक ऐसी चीज़ है जो कि आम घरों में भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको कोई जूसर ख़राब हो जाता है या फ्रिज ख़राब हो जाता है या कुछ चीज़ आप चेक करनी होती है जिस तरह की है, वो आप इजीली उसके ऊपर चेक कर सकते हैं, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसका आगे हमारी वीडियो जैसे जैसे अब आगे जाएंगी, आप उसके लीड के जरिए हम आपको चीज़ें चेक करने का तरीका भी आपको बताएंगे, किस तरीके से आपको उसके जरिए वो चलाए। आप जैसे हमारे पास इस्त्री कोई आ जाती है, उसके ऊपर हमने चेक करनी है, तो किस तरीके से हम चेक करेंगे वो भी आपको टेस्टिंग लीड में बताएंगे। हमने पीछे एक वीडियो बनाई भी थी, उसके अंदर टेस्टिंग लीड ही हमने इस्तेमाल किए। तो लेकिन हम चाह रहे थे कि आपको मजीद टेस्टिंग लीड के मतलब आपको बताएं, टेस्टिंग लीड आपको बनाने सिखाएं ताकि उसके ऊपर आप इजीली वर्क कर सकें, उसके ऊपर इजीली काम कर सकें। तो आप जैसे कोई पंखा खराब हो जाता है, नहीं चल रहा, आप बाजार ले जाते हैं, बजाय वहां जाकर चेक करवाते हैं, यार क्या मसला आ रहा है, पहले आप इजीली खुद घर चेक कर लें, आया कि मेरा पंखा वगैरह जो खराब है, आया कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कोई बटन में तो मसला नहीं आ रहा है, कोई सॉकेट में मसला तो नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है और आगे कहीं से। तो आप इजीली टेस्टिंग लीड अगर आपको पड़ी, वहां तारें लगाएं, तारें लगा के उसको डायरेक्ट करके पंखे को ऑन करें। अगर पंखा चल रहा है तो ठीक है, अगर पंखा चल नहीं रहा, उसमें करंट ही नहीं जा रहा पंखे में, तो फिर आप आगे चेक करेंगे तारों वगैरह में मसला नहीं है। आप टेस्टिंग लीड लगाते हैं, बल्ब आप देखते हैं कि चल रहा है, हल्का सा चल रहा है, लेकिन पंखा आपका हिल नहीं रहा, चल नहीं रहा आगे, तो सिर्फ उसमें आवाज हल्की सी महसूस हो रही है, आपको वाइब्रेशन से महसूस हो रही है, जिसके अंदर कोई करंट जा रहा है लेकिन आगे ऑन नहीं हो रहा। तो वो इसलिए नहीं ऑन हो रहा होता कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ये निशानदेही होगी कि इसके अंदर करंट जा रहा है लेकिन आगे नहीं ऑन हो पा रहा, उसमें कोई प्रॉब्लम है। फिर आप उसको टॉप वगैरह खोल के उसको इजीली आराम से चेक कर सकते हैं कि हाँ, एक कैपेसिटर खराब है, ये कोई तार स्पार्क होगी या उसके जोड़ वगैरह हिला हुआ है, तो चेक करें। अगर नहीं होता, बिल्कुल कोई किसी मोटर के अंदर अंदरूनी इशू है, अगर उसके अंदर अंदरूनी कोई मसला आ रहा है, तो फिर उसके पास टेक्नीशियन के पास ले जाएं, वरना छोटा मोटा मसला आप उसके ऊपर ही कर सकते हैं। तो अब आगे जो हमारी वीडियो जैसे से आती जाएंगे, आप देखेंगे उसका जो बोर्ड का इस्तेमाल भी हमारा उस वीडियो में काफी आएगा। और आगे जो हमारी वीडियो आएगी एक आपको जो वो भी आपको दिखाएंगे अब कौन सी अब आगे एक वीडियो हमारी आ रही है, तो उसके अंदर भी आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बाकी आज का हमारा टॉपिक टेस्टिंग लीड के बारे में था। वो टेस्टिंग लीड आपको वो मुकम्मल बनाना सिखाएंगे। वो आपको पहले जैसे पेज के ऊपर बनाना सिखाएंगे, उसके बाद फिर आपको बकायदा वो आपको मुकम्मल बना के आपको दिखाएंगे, ताकि इस तरीके से आप घर में ही बना सके टेस्टिंग लीड, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो काम करने में। छोटा मोटा काम हम घर पे भी आपको इजीली कर लेंगे। आइए अब चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो पे जाने से पहले आप जो है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आपका खर्च तो कोई नहीं होता इसके अंदर, लेकिन ये है कि हमारा हौसला बढ़ता है। अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो उससे ये होता है कि हमारी वीडियो लगातार आपके पास, बेल आइकन दबा देते हैं तो अब सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचेगी। अगर सब्सक्राइब कर देते हैं तो लगातार आपके पास वीडियो आती रहेंगी हमारी, और आप इस पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो आप लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, हमारा भी हौसला। मजीद अच्छे अच्छे वीडियो हमारे चैनल पर अपडेट होती रहेंगी, उसको भी आप देखते रहेंगे। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको खर्च कोई नहीं लगेगा, सिर्फ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और बेल आइकन दबा दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ जी, हमें ये चाहिए, ये जो होते हैं हमारे यूज के लिए जो है पेचकस, प्लास, टेस्टर, ये हमें औजार चाहिए होते हैं रेगुलर इस्तेमाल के लिए अक्सर ही कामों में। इसमें एक्स्ट्रा आइटम और भी हैं, थोड़ी वगैरह होती है, लेकिन जो हमें अभी फिलहाल यूज होते हैं नॉर्मल, वो यही होते हैं जो आम घरों में अगर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि ये होता है कि ये यूजेबल होते हैं। घर में अगर होंगे तो आप छोटा मोटा काम अपना कर सकते हैं। हमें बोर्ड बनाने के लिए ये सामान चाहिए, देखें बोर्ड, तार एक चाहिए जिसके साथ हम लगा के चला सकते हैं, और ये बटन वगैरह चाहिए, बल्ब चाहिए, और इसके साथ जो है ये एक और भी तार जो है, एक और तार चाहिए होगी जो टेस्टिंग लीड बनाने के लिए, बनाने के अलावा जो टेस्टिंग लीड का काम करेगी हमारे आगे, वो भी हमें चाहिए होगी। उसके लिए हम ये बोर्ड को जो है इसको ले लेते हैं, इसको खोल लेते हैं, खोल के इसको अब जो है
इनकी जो सॉकेट है इनके पेज खोल लेते हैं। खोल के बीच में हमने वीडियोस को पॉज भी की है, तो वो अब परेशान होंगे कि भाई हाँ जी वीडियो आगे पीछे होगी, क्या मसला हो गया। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, अगर तफसील देखेंगे आपको प्रॉपर तरीके से उसको बोर्ड को चलाने का पता लग जाएगा कि किस तरीके से बोर्ड चलता है, किस तरीके से बनता है, और आपको यूज भी आसानी होगी। अगर आप हमारे आगे जो वीडियो हैं वो उसमें काफी ये जगह ये यूज होता है, क्योंकि इसके बगैर तुम्हारा जो है ना काम नहीं चलता। टेस्टिंग लीड हो गया और मीटर वगैरह भी होता है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा आगे चल के। ये वीडियो खासतौर पर उनके लिए होते हैं जो नए लड़के होते हैं, जो सीख रहे होते हैं भी काम को, वो प्रॉपर तरीके से भी सीखे नहीं होते। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास बेचारों के पास वो इतनी वो नहीं होती कि पैसे कम स्कूल वगैरह में आगे जा सकें। तो ये जो छोटी मोटी हम अगर देते रहेंगे, वीडियोस बनाते रहेंगे, तो ये छोटी मोटी गलतियां आपकी जो ये आपकी कवर एक तो उतरेंगे, और दूसरा ये कि आपको काम का भी पता लगता रहेगा कि इस तरीके से काम किया जाता है। तो ये उन बच्चों के लड़कों के लिए है। तो वैसे भी हम घर में यूज कर सकते हैं बोर्ड वगैरह जो आप बना रहे हैं, टेस्टिंग लीड जिसको कहते हैं। तो ये अभी इसकी आपको ये देखिए हमने सॉकेट वगैरह 3 लगा दी। इजी आपको समझाने के लिए, इजीली बनाने के लिए आपको इसमें ये है कि ये देखिए हमने जल्दी थोड़ा आगे भी की वीडियो, लेकिन ये बीच में कटिंग करते जा रहे हैं ताकि इसलिए कि वो ज्यादा फिर वरना तो ये बहुत घंटे डेढ़ की वीडियो बन जाती है। तो बाकी ये है कि ये इजी करने के लिए हमने सिर्फ इसके अंदर सीरीज अभी बना रही है, यानी कि एक सॉकेट, एक बल्ब और एक बटन, क्योंकि इसके ऊपर ये है कि इजीली आपका ये आपको समझ आ जाएगी। और एक बटन और एक जो है एक सॉकेट हमने एक्स्ट्रा ऐड करनी है इसके अंदर, वो इसलिए टेस्टिंग लीड तो हमारे पास मौजूद होगी। टेस्टिंग लीड के ऊपर अगर आपने कोई चीज चलानी है, जैसे इस्त्री होती है, मोटर, कोई भी चीज चेक करनी होती है, यानी कोई भी होती है, तो वो ये है कि आपको इजी हो जाएगा, परेशानी नहीं होगी, वो इजिली आप उसको काम वगैरह कर लेंगे, तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी किसी किस्म की। तो इसलिए ना ये जो है कि आपको ये देखें, आपको मैं समझा रहा हूँ साथ कि ये आपको ना इससे ये पेपर वर्क इसलिए बना के साथ डायग्राम भी दे दिए क्या, ताकि कुछ होते हैं जो जिनको अभी नहीं पता, जो सीख रहे होते हैं बच्चे, उनको भी इजीली ये समझ आ जाएगी। तो ये हमारा कोर्स होता है, हम साथ साथ इसको करते रहेंगे, अपडेट भी करते रहेंगे। तो आप अगर देखते रहेंगे वीडियोस हमारी, तो आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आती रहेगी। और अब आगे जो आपकी क्लासेस भी आपको स्टार्ट करेंगे इसकी, इसमें कोर्स भी आपको बताएंगे कि जो फ्रिज के मुतालिक हो गया, और ये सारी होगी, इनकी मालूमात वगैरह भी हम आपको देंगे। तो ये है कि आगे इनसे आपको चलती रहेंगी क्लासें, तो वो अपना परेशान ना होना कि भाई हाँ जी ये अब एक हमारी सीरीज बोर्ड बना दी और आगे हमारी जो समझ नहीं आ रही कि आगे क्या सिलसिला आ रहा है, आगे मजीद आगे हमें चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे। तो बाकी ये है कि आगे क्लासें स्टार्ट करूंगा, उससे ये होगा कि आप चीजों से मजीद से आपकी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। आपको जैसे प्रॉपर तरीके से बोर्ड से शुरू किया, बोर्ड से आगे चलेंगे हम, चीजें जो रिपेयरिंग के मतलब भी आपको बताएंगे। पीछे हमारी कुछ बनी है वीडियो भी, लेकिन एक हमने सोचा कि हम बजाय हम उसको वो स्टेप बाय स्टेप आगे चलाने के कि एकदम से ही सारी एकदम से बटन डाल दें किसी के जहन के ऊपर, वो उससे समझ नहीं आएगी। तो हमने ये सोचा कि इसको बेहतर यही है कि शुरू से क्लासें स्टार्ट करें और वो स्टेप बाय स्टेप आगे चलाते जाएं। तो उससे ये होगा कि मैं क्लासें में फिर ये सारे जो होंगे बच्चे जो जितने भी हमारे आ रहे हैं स्टूडेंट आएंगे, वो आपको इजीली उनको समझने में मदद मिलेगी और अपना भी कल काम स्टार्ट कर सकते हैं इससे। तो अगर अब जिस तरह होता है कि हम जिस क्लास वगैरह लेते हैं फौजी फाउंडेशन में या कहीं भी आप क्लास लेते हैं, तो वहां पर ये 1000-2000 रुपये फीस होती है, 3000 तक फीस होती है, 5000 तक भी फीस होती है। लेकिन वो जो नहीं दे सकते, आपको इजीली यहाँ से आपको इजीली आपका कोर्स आपका चालू रहेगा। और आपको ब्लैक बोर्ड पे भी आप सिखलाई करेंगे, कॉपीज पे भी आपको बना के डायग्राम के जरिए आपको बताएंगे। ये आपका पूरा कोर्स होगा। अगर आप इसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेंगे, हम आपके इसके चैनल पे अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हम आपके साथ ये चलते रहेंगे। तो बाकी ये देखें डायग्राम में जो बनाई है सीधे सीधे, कोई इसमें लंबे चौड़े थ्योरी नहीं है। ये देखिए हमने एज एक जो फेस लेके आए वो सीधा हमने बटन में दे दिया, न्यूट्रल लेके आए एक होल्डर में दे दिया, ये आपकी 2 साइडें बन गई आपकी। और अब जब सेंटर में अटैच करना है, ये देखें बल्ब को और उसको सॉकेट को हमने अटैच कर दिया और इधर से एक न्यूट्रल दे दिया, और फेस वाली साइड से बटन को और सॉकेट को अटैच किया है। अब देख सीधा सीधा है, फेस आया बटन में चला गया, बटन से आया सॉकेट में चला गया, सॉकेट से आया तो इसके साथ, क्योंकि फेस और न्यूट्रल दोनों तो मिलने हैं आपको, फिर ही वो चीज चलेगी। ये देखिए अब आपका ये बोर्ड तो आपको मुकम्मल हो चुका है ना, सीरीज बोर्ड टेस्टिंग लीड,
आपने देख भी रहे हैं, साथ साथ मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो बाकी ये कि हमने जो एक्स्ट्रा सॉकेटें अटैच करनी है, ये इस तरीके से हमने इसलिए अलग से बनाई है कि ताकि आपको इजीली समझ आए कि अब देखें इसमें वरना ये और गेट पिट बन जानी थी, वो समझ नहीं आनी थी कि आपको यार ये किस तरह समझा दिया उन्होंने, पता नहीं लग रहा। तो जैसे एक एज ए आप बोर्ड को लाते हैं बाजार से, सेपरेट एक बोर्ड तैयार करते हैं, ये इसी तरीके से हम 2 सॉकेटें जो बना रहे हैं वो अलग से ही है। ये देखें 2 सॉकेटें मुझे लगाई है, अलग सेपरेट लगाई है। अब अगर वो उसको सॉकेटों को हमने पावर तो देनी है, न्यूट्रल और फेस देना है, इसी तरह ही है ना। न्यूट्रल फेस जो देना है तो वो हम यहां से सिर्फ अब न्यूट्रल और फेस लेंगे वहां से। पहले तो हम फेस निकाल लेते हैं, इसमें से जो उसका बटन है उस बटन की तार से निकालेंगे। ये देखें, इसको दोनों को अच्छी तरह टाइट कर लें ताकि इसमें लूजिंग ना रहे। हमारा जो बोर्ड बाद में इस्तेमाल हो फिर बाद में परेशानी होती है, खोलना पड़ जाता है, ये मसले मसाइल होते हैं। तो इससे बेहतर इसको अच्छी तरीके से रोडी वार लगा के टाइट करके फिर उसके बाद बोर्ड के अंदर इसके अंदर लगाएं। ये अब आपको जो चाहिए, आपका बटन जो चाहिए क्लियर हो गया। इसके साथ आपकी ये जो चाहिए दूसरे बटन की तार आपकी आ गई है। इसको आप इसको अच्छी तरीके से टाइट कर दें ताकि इसमें कुछ स्पार्किंग या लूजिंग ना रह जाए, क्योंकि बोर्ड को फिर बंद करके फिर दोबारा खोलना हो फिर बड़ी जहमत सी होती है, कोफ्त होती है। तो बाकी एक हमारे चैनल के साथ बने रहें, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर देंगे तो हम लगातार आपके पास हम आते रहेंगे वीडियो हमारी। तो अगर आप सबसे पहले वीडियो देखना चाहते हैं, जो नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, बेल आइकन दबा देंगे तो उससे हमारी जितनी वीडियोस होंगी आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। और आगे जो मजीद हम क्लासेस आगे स्टार्ट कर रहे हैं उसमें भी आपको ये मदद मिलेगी, सीखने में भी, काम सीखने में भी। अब ये इसको देखें, हमने जो फेस लिया है इस बटन के फेस से फेस लिया था ना, इसलिए आपको समझाने के लिए इसलिए हमने बटन से ही स्टार्ट किया। इस बटन के जो सीरीज का बटन है यहाँ से हमने फेस लिया है, बाहर से जो फेस आया है तार का, इसके जो 7 बटन है इस यहाँ पर भी हम बटन में ही फेस लगा रहे हैं। अब एक चीज ये चीज आपने नोट की होगी ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये आपका सेपरेट एक तरह से बोर्ड है, उस बोर्ड को सेंटर में सिर्फ फर्ज कर दीवार लगाना, वो परला बोर्ड लगा है उसमें से ये बोर्ड लगा है। इसको तैयार करके उस पावर जब देनी है तो जैसे फेस देना और फिर एक न्यूट्रल देना। हमने फेस दे दिया बटन के अंदर, ये देखें आपको ये फेस लग गया, टाइट हो गया बिल्कुल। और अब ये है कि हम इधर से न्यूट्रल जो है वो भी हमने दिख देना है। न्यूट्रल हम दे लेंगे जहां से जिस तरह हम उस बोर्ड में न्यूट्रल दिया है या फेस दिया है सेम उसी तरीके से इसमें देंगे। अब ये है कि ये देखें, अब ये जो न्यूट्रल का वहां से उसको इसी तरह करेंगे, प्रॉपर तरीके से उसको टाइट करें, टाइट करके इसी तरह ही इसके अंदर लगा दें ताकि स्पार्किंग वगैरह का चांस ना रहे। तो ये आपका जो है मुकम्मल होता जा रहा है। अब देखें आप, ये लें, ये आपका हो गया मुकम्मल, ठीक हो गया। अब ये है कि ये देखें, अब आपको जैसे इसको उठा के आप देख लें, यहां तक लेके आए इसको, तार थोड़ी लंबी रखें ना ताकि कल स्पार्क होती है, एक मसला होता है, एक्स्ट्रा तार होगी तो आपको लग जाएगी। हमने तार फिर से थोड़ी लंबी रखी है, वरना तो मैं छोटी तारों में काम चल जाना था। तार बटन तक रखिए, आगे तक रखिए, तो एक्स्ट्रा तार थोड़ा फायदा हो जाता है, फिर बजाय इसको जोड़ लगाते रहे या फिर तार नहीं लगाते रहे। और ये तार हम जो लेके आए फ्लेक्सिबल तार है, जिसको लाड का माल कहते हैं, उस तरह की तार हमें मिल गई है, वो लगाइए। तो आप कोई भी तार होती है वो लगा सकते हैं, लेकिन अगर नरम होगी तार तो आपको बोर्ड अगर कहीं शिफ्ट करते हैं या उठा के ले जाना पड़ता है, फ्लेक्सिबल तार को लपेटने में बोर्ड के साथ और बैग में रखने में आसानी होती है। इस चीज का अपना ख्याल रखना है। अगर आप हार्ड तार लगा लेंगे जिस तरह 729 होती है, 329 होती है, उसमें ये प्रॉब्लम आती है, फिर आप वो जो है ना वो लपेटने में मसला होता है। और वो फिर ये होता है कि जब लपेटते हैं बार बार खोलते हैं तो वो डैमेज होने का उसमें ज्यादा चांस है, क्योंकि उसकी लेमिनेशन जो होती है हार्ड होती है। वो तार बोर्डों के लिए और इन कामों के लिए नहीं बनाएगी, वो होती है इलेक्ट्रिक वायरिंग में इस्तेमाल होती है तार। तो अगर वो कई लोग होते हैं भाई इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर किसी को एक्स्ट्रा पड़ी है, अगर आपका बजट नहीं है फिर आप एक्स्ट्रा तौर पर इस्तेमाल कर लें, तो उसको फिर ये एहतियात से इस्तेमाल करें, हमने किया पहले। तो बाकी है कि हम ये हमारे देखें, ये आपका न्यूट्रल से निकाला था, इसको हमने सॉकेट में दिया है, ये चीज आपने देखी होगी, ये देखें सॉकेट में दे दिया, और उधर से सॉकेट को और बटन को आपस में अटैच कर दिया, सीधा सीधा कनेक्शन है भाई, इसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई साइंस नहीं है। ये देखें, मैं आपको पेपर बना के जो बता रहा हूँ ना, ये देखें सीधा सीधा है, वो बोर्ड हमने सेपरेट उसको छोड़ दिया। ये जिसके अंदर लकीर लगाई है ना, ये हमारा ये निशान होता है सॉकेट का निशान, इसको सॉकेट कहते हैं, बटन का निशान होता है, इसको बटन कहते हैं। ये सॉकेट है, वो जो है जो दो डॉट लगे हुए, जो सेंटर में से वो जो लाइन लगी है वो होती है बटन का निशान, उसको कहते हैं थ्योरिकल में। ये दोनों बटन है और वो सॉकेट है, और उस तरफ वो बल्ब है। और इसको आप जो बिल्कुल सेपरेट आप जो ये देखें, आपका ये जो मुकम्मल हो गया। इसको अब ये आपका देखें, ये हम न्यूट्रल इसी तरह जिस बोर्ड में दिया, सेपरेट एक बोर्ड को जिस तरह तैयार किया था, इस तरह आपको मैंने नीचे सॉकेट बना के आपको बताया, ताकि उसमें आपको परेशानी नहीं होगी।
और इसी तरह देखें आपको उसमें जिस तरह पेपर में अटैच करें इसी तरह वहीं पे भी अटैच इस तरह ही हुआ है। ये फेस वहां से लिया था, न्यूट्रल अलग से लिया। ये समझ लें जैसे अलग से बोर्ड, उसमें भी आप सेंटर में अलग बोर्ड करके तो उसको आप कर सकते हैं वर्क। ये आपको सीरियसली आपको काफी ज्यादा काम में हेल्पफुल साबित होगी। बाकी जो वीडियो आपके आगे भी आती रहेंगे, अच्छी अच्छी वीडियो हेल्पफुल वीडियो देंगे। तो बाकी ये कि आप लाइक जो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना ताकि इजीली हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसमें आपका खर्चा कोई नहीं है, कोई भी देख रहे होते हैं वीडियो तो आम ये नहीं होता, टेक्नीशियन घरों में भी ये इस्तेमाल होते हैं बोर्ड। और जो हम आगे वीडियो लाएंगे और मजीद आगे आते रहेंगे हमारी वीडियो, वो आपको मजीद हेल्पफुल साबित होंगी काफी हद तक। उसमें हम आपको फ्रिज की मालूमात भी देते रहेंगे, साथ साथ एसी की मालूमात देते रहेंगे, वॉशिंग मशीन की मालूमात देते रहेंगे, दूसरे की मालूमात देते रहेंगे। ये देखिए आपको मैं फिर एक दफा बता रहा हूँ, सीधा सीधा इसका है, इसमें कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल फेस लगा के सीधा सीधा आपको कनेक्शन दिया इसमें। इसको अब हम जो है बोर्ड को मुकम्मल जो फिटिंग करनी है, इसको मुकम्मल जो फिट कर लेते हैं सारा। और ये बोर्ड तो हमारा मुकम्मल हो चुका है ना। अब हमारा शू है जिनसे लगाना है इसके साथ, ठीक है, इसी बोर्ड की तार के साथ। ये जो हमारी तार है ये जो है ना, ये हमने फ्लेक्सिबल ली थी, आपको पहले ही बताया। ये एक दोस्त है मेरे वहां के पास गए थे, उनके पास लाट का माल आता है, तो ये उनसे हमने तार जो परचेज की थी। तो ये देखें, ये आपका जैसे शू लग रहा है। शू में आप ये देखें कि इसमें अभी हमने ये जो तारें ली हैं, अक्सर घर में जो लगाते हैं ना, जो तरीका गर्म का होता है वो ये होता है। जिस तरीके से आप ये दिखाने इन्होंने किया है, इसके आप पेज खोल लें, अक्सर ये इस तरह करते हैं, ये तारें वगैरह खोलते हैं और खोल के बीच में यूं ही दे के ऊपर से कस देते। लेकिन नहीं, ये तरीका जो होता है गलत होता है। इसको बेहतर यही होता है, इसको तार अगर थोड़ी सी मोटी होगी, थिकनेस में होगी, तो प्रॉपर तरीके से टाइट होगी और कल शू में से निकलेगी नहीं। अगर वॉशिंग मशीन में शू लगाते हैं या किसी चीज में लगाते हैं तो अक्सर ये होता है कि वो आप लगाते हैं तो वो निकल के बाहर आ जाता है। वो ये तो होता है कि झटका भी लग जाता है कि कोई वो लाइट का। तो उससे बेहतर ये है कि इसको आप प्रॉपर तरीके से इसको लगाएं, जो तरीका है। और इसको ये देखें, इसको प्रॉपर तरीके से इसको करके इसको तार को अगर जो उसको बेंड किया है तो ये प्रॉपर तरीके से तार होगी, बेंड होगी। उससे ये है कि ये आपको अब इसको जब टाइट करेंगे इसके अंदर तो पूरी प्रॉपर टाइट हो जाएगी ये सही तरीके से। तो उससे ये है कि ये आपका शू खिंचेगा नहीं, क्योंकि तार ही मोटी होगी और वो मजबूत स्पार्किंग का भी चांस नहीं रहा। अक्सर ये होता है कि हम शू लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम आती है कि हम शू उसमें लूजिंग रह जाती है, उससे फिर शू गर्म होता है और वो सॉकेट को खराब करता है, तो शू खुद भी खराब होगा और तार भी वहां से स्पार्क हो जाती है। फिर आपको शू नया लाते हैं और सॉकेट भी साथ चेंज करते हैं। तो बेहतर ये होता है जैसे कि सबसे पहले ये आप शू जब लगाते हैं उसको देख के आराम से लगाएं। ये लीजिए हमारा जो सही है आपका शू का अम्ब्रेला भी मुकम्मल हो गया है। ये देखिए बोर्ड हमारा हो गया मुकम्मल, ओके हो गया। ये नहीं, बोर्ड हमारा मुकम्मल हो गया। अब इसका हमारा एक और मरहला है, शू तक आप लगाना दिखाया था हमने। ये जो टेस्टिंग लीड जो ये बन गई आपकी, और ये टेस्टिंग लीड की जो एक और लीड चाहिए होती है, जो तार जो होती है वायर होती है जिसके साथ हम काम करते हैं, वो भी हमारी चाहिए होती है। ये देखें, ये हमारा बोर्ड मुकम्मल हो गया, ठीक है। हमें एक और मरहला रह गया, जो ये टेस्टिंग लीड के आगे जो हमने तार वगैरह बनाई है, केबल बनाई है, जो चेकिंग के लिए तार बनाई है, चेकिंग तार कह लें इसको, चेकिंग केबल कह लें इसको, जो बनाई है। तो अब उसमें हमें क्या मसला आता है कि अक्सर जो तारें लगाई होती है हमें काम करने में प्रॉब्लम होती है फिर, कि किसी को अगर कोई तार है उसके साथ पकड़ना है, बजाय हम पकड़ के तो नहीं रख सकते, हमारे हाथ के साथ लग सकती है, शॉक लग सकता है। तो उसको सेफ्टी के लिए मद्देनजर रखते हुए इसके आगे आप लगाएं वो थिम्बल। ये बाजार से इजीली मिल जाते हैं, ये 10 से या 20 रुपए का मिलता होता है, इससे ऊपर नहीं है। मेरे पास पड़े थे, मार्केट गया था तो वहां से लाया था, तो ये मेरे पास पड़े हुए थे। दुकान पे भी यूज होते हैं तो यहाँ पर भी यूज करते हैं। तो इसमें यह आपको मसला नहीं होगा, ये इजीली आपका बाजार से मिल जाएगी, कोई इतनी महंगी आइटम नहीं है। तो बाकी ये कि इसको ये एक आप अगर उसको प्रेस करते हैं ऊपर से पकड़ते हैं, लेमिनेशन जो रेड रंग की है ना, यहाँ से पकड़ते हैं यहाँ करंट नहीं आएगा। ये वही लेमिनेशन होती है जो प्लास के ऊपर चढ़ी होती है या केबल के ऊपर चढ़ी होती है, ये वो लेमिनेशन होती है। और जो आपने इलेक्ट्रिक को अक्सर देखे होंगे दस्ताने वगैरह डाल के ऊपर काम करते हैं जो होते हैं खंबे के ऊपर, ये उसी से मिलती जुलती लेमिनेशन होती है। ये डैमेज होने का भी इसका चांस नहीं होता। तो ये अब जैसे लगा के इसके अंदर तार वगैरह लगा के इसको अच्छी तरह पंच कर लें ताकि ये तार खिंचे ना बीच में से। प्लास से जरा ग्रिप कर दें, हमारा है कटर प्लास है, लेकिन हमें तो पता है कि इसको कितना दबाना है। अगर आप इसको जो कटर प्लास इससे अगर आप दबाएंगे करेंगे तो इससे बेहतर ये है कि इसको प्लास से कर लें या नोज प्लास से कर लें। तो अगर कटर से दबाएंगे अगर कटे ना उससे, फिर ये होता है कि अगर ज्यादा जोर से दबाएंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि ये कटर है ना, काटने के लिए, वायर काटने के लिए या काम के लिए होता है। तो हम तो काम करते रहते हैं, हमें थोड़ा अंदाजा होता है।
बाकी ये हमारी मुकम्मल होगी। इसका लेमिनेशन थोड़ा दबाएंगे ना आगे की तरफ, तो ये लेमिनेशन आगे की तरफ चलिएगी। उससे ये कि आपके जो छोटे मोटे बाल या कुछ तरह नजर होते हैं बाहर निकले तो वो नहीं होंगे। अच्छा ये हमारा मरहला कंप्लीट होगा। अब इनसे हमारा आ जाता है इसके ऊपर ये, अब ये अपनी तार तो लगा ली, इसमें फिर भी स्पार्किंग का चांस है। वही मैं बार बार कह रहा हूँ, स्पार्किंग जिस जगह पे होगी वहां पर शोला निकलेगा, शोला निकलेगा, तार जलेगी, केबल खराब होगी, या तार आपको भी नुकसान दे सकती है। जिस तरह अब इसको हम सोल्ड कर देंगे पक्के प्रॉपर तरीके से, ताकि आपका पक्का काम हो जाए, कुछ सोल्ड इसमें कुछ चांस ना रहे ग्रिपिंग का। तो ये अब इनसे सोल्ड वगैरह सही हो जाएगी, पूरा ग्रिप हो जाएगी इसके अंदर। तो इससे ये है कि आपको इनसे बेहतरीन काम हो जाएगा, ये इसमें से वायर बाहर नहीं आएगी। तो कोई बात नहीं, आपको सोल्ड नहीं है तो फिर भी काम चल जाएगा। ये ग्लास के ऊपर चढ़ा के इसके ऊपर चढ़ाएंगे तो इजीली आप काम से चढ़ जाएगी, वरना आजकल वगैरह नहीं होगा इस तरह। ये पीछे चढ़ गई, उसको आगे से दबाएंगे फिर पीछे से आगे आ जाएगा लेमिनेशन। बाकी चैनल को जैसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आप इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ये हमारा हो गया मुकम्मल। ये देखिए, ये देखिए, ये टेस्टिंग लीड मुकम्मल हो चुकी है। ओहो ये चल नहीं, ये क्या हो गया हमारे साथ, ये बटन नहीं ऑन है। ये आपकी हमारी लीड मुकम्मल हो चुकी है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ये नहीं जी।